तारीख 1960 के दशक। स्थान मुंबई का एक छोटा ऑफिस। एक संकरे हल्की रोशनी वाले कमरे में एक लड़का फर्श साफ कर रहा है। हाथ में पुराना कपड़ा, आंखों में थकान, लेकिन अंदर कहीं एक अजीब सी आग जल रही है। हर दिन वही काम, फाइलें उठाना, चाय लाना, बॉस की डांट सुनना, और फिर भी उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति है, जैसे वो यहाँ सिर्फ काम करने नहीं आया बल्कि कुछ सीखने आया है। और तभी दरवाजे के पास खड़ा होकर वो बाहर की दुनिया को देखता है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, सूट पहने लोग, तेजी से भागती जिंदगी। वो खुद से एक सवाल पूछता है, क्या मैं हमेशा यही रहूंगा? लेकिन जवाब उसके अंदर पहले से मौजूद है। ये कहानी एक ऐसे सफर की है जहां एक ऑफिस बॉय सिर्फ सपने नहीं देखता बल्कि उन्हें हकीकत में बदलने की जिद भी रखता है। तारीख 1950 का दशक। स्थान महाराष्ट्र का एक छोटा गांव की गलियों में खेलता हुआ एक बच्चा, जिसके पास ना बड़े स्कूल की पढ़ाई है ना कोई खास संसाधन। घर की हालत कमजोर है और जिम्मेदारियां उम्र से पहले कंधों पर आ जाती है। परिवार के लिए कमाना जरूरी है और यही मजबूरी उसे शहर की तरफ धकेल देती है। मुंबई, जहां सपनों की कोई कमी नहीं, लेकिन उन्हें पाने का रास्ता बेहद कठिन है। यहाँ हर कोई दौड़ रहा है और जो रुक गया वो पीछे छूट गया। यही वो जगह है जहां वो एक छोटे से ऑफिस में नौकरी पकड़ता है, एक ऑफिस बॉय की। लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि वो सिर्फ काम नहीं कर रहा, वो हर दिन कुछ नया सीख रहा है। तारीख 1965। स्थान वही ऑफिस, मुंबई। दिन भर चाय सर्व करते हुए, फाइलें संभालते हुए, उसकी नजरें हमेशा एक चीज पर रहती है, बिजनेस कैसे चलता है, कौन किससे डील करता है, पैसे कैसे घूमते हैं, फैसले कैसे लिए जाते हैं। वो सब कुछ चुपचाप ऑब्जर्व करता है। कोई उसे सिखा नहीं रहा, लेकिन वो खुद सीख रहा है। लेकिन असली खेल अब शुरू होता है, जब उसके अंदर एक विचार जन्म लेता है, अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? ये सवाल अब उसे चैन से बैठने नहीं देता। वो छोटे छोटे काम करने लगता है, लोगों से मिलना, बाजार समझना, रिस्क लेना। हर कदम पर डर है, लेकिन उससे बड़ा है उसका विश्वास। तारीख 1970-75। स्थान मुंबई के अलग अलग बाजार। अब वो सिर्फ एक कर्मचारी नहीं रहा, वो एक सीखने वाला क्रीडाई बन चुका है। हर दिन वो बाजार में जाता है, लोगों से बात करता है, ट्रेंड्स को समझता है, कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है, किस में फायदा है, कहाँ रिस्क कम है। ये सब उसकी रोज की पढ़ाई बन जाती है। और तभी उसे एक मौका दिखता है, छोटा सा लेकिन बड़ा पोटेंशियल लिए हुए। वो अपनी बचत लगाता है और पहला कदम उठाता है। ये कदम छोटा है, लेकिन इसके पीछे की सोच बहुत बड़ी है। अब वो सिर्फ दूसरों के लिए काम नहीं कर रहा, वो अपना रास्ता बना रहा है। तारीख 1980 का दशक। स्थान एक छोटा गोदाम। मुंबई व्यापार शुरू हो चुका है, लेकिन चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं। कभी माल अटक जाता है, कभी पैसे फंस जाते हैं, और कभी भरोसा टूट जाता है। हर दिन एक नई परीक्षा है, लेकिन वो हार नहीं मानता। हर गलती से सीखता है और अगला कदम और मजबूत बनाता है। यहीं से कहानी बदलती है, जब उसका नेटवर्क बढ़ने लगता है, लोग उसे पहचानने लगते हैं, उसके काम पर भरोसा करने लगते हैं। अब वो अकेला नहीं है, उसके साथ एक टीम है, एक विजन है, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी है। तारीख 1990 का दशक। स्थान मुंबई, एक नया ऑफिस। अब वो दिन आ चुका है जब एक ऑफिस बॉय एक स्टार्टअप फाउंडर बन चुका है। उसका खुद का ऑफिस है, उसकी अपनी कंपनी है, और सबसे बड़ी बात, उसका खुद पर विश्वास है। वो फैसले ले रहा है, रिस्क उठा रहा है, और हर बार खुद को साबित कर रहा है। लेकिन ये सफलता रातों रात नहीं आई। इसके पीछे सालों की मेहनत, संघर्ष और सीख है। हर वो दिन जब उसने हार मानने के बारे में सोचा, लेकिन फिर भी आगे बढ़ा, यही उसकी असली जीत है। तारीख वर्तमान समय। स्थान वही शहर, लेकिन एक नई पहचान के साथ। आज जब लोग उसकी कहानी सुनते हैं तो उन्हें सिर्फ सफलता दिखती है, लेकिन उसके पीछे का संघर्ष वो सिर्फ वही जानता है। एक ऑफिस बॉय से स्टार्टअप फाउंडर बनने का ये सफर आसान नहीं था,
लेकिन ये नामुमकिन भी नहीं था। और यही इस कहानी का असली संदेश है कि शुरुआत चाहे कहीं से भी हो, अगर इरादा मजबूत हो तो मंजिल जरूर मिलती है। क्योंकि असली ताकत ना पैसे में होती है, ना रिसोर्सेज में, बल्कि उस जिद में होती है जो इंसान को हर हाल में आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती है। और फिर वो लड़का जो कभी एक छोटे से ऑफिस के कोने में खड़ा होकर सपने देखा करता था, आज उसी शहर की पहचान बन चुका है। वो अब सिर्फ एक इंसान नहीं रहा, वो एक मिसाल बन चुका है। लोग उसके काम को जानते हैं, लेकिन उसकी कहानी वो सिर्फ वही समझ सकता है जिसने कभी शून्य से शुरुआत की हो। उसने ये साबित कर दिया कि शुरुआत कितनी भी छोटी क्यों ना हो, अगर सोच बड़ी हो और हिम्मत उससे भी बड़ी, तो इंसान अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। और शायद अभी कहीं किसी छोटे से ऑफिस में कोई और लड़का फर्श साफ करते हुए उसी खामोश आग को अपने अंदर महसूस कर रहा है। क्योंकि कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचती रहती है। और ये कहानी भी शायद अगली बार तुम्हारी हो।